मजबूती पैदा करें अकीदे में। अगर अकीदे में मजबूती नहीं तो फिर जलसों से कोई फायदा नहीं है। अकीदे मजबूत करें। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दल बदल रहे हैं आजकल, ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है। हमारे स्टेज पे खा के जाते हैं, आला हजरत के नाम का खा के जा रहे हैं, और दूसरे स्टेज पे चढ़ के कहते हैं मैं मसला के आला हजरत को मानता ही नहीं। माँ का दूध पिया तो हमारे स्टेज पे बोल के दिखा। हाँ, यहां बोल के दिखा। उलमा चुप रहेंगे, मिंबर के जिम्मेदारान चुप रहेंगे। एक बार इस मिंबर पे बैठ के बोल जहां से तेरे बच्चों की रोटी चल रही है, यहां बैठ के बोल जिसके पैसे से तेरी गाड़ी का तेल पड़ रहा है। इस मिंबर पे बैठ के कह मैं मसला के आला हज़रत को नहीं मानता। खुदा की कसम उलमा चुप रखेंगे। कोई भी बच्चा खड़ा होगा, हाथ में जूता लेगा और तेरे मुंह पे लगा के कहेगा अगर तू आला हज़रत को नहीं मानता तो उनकी कौम का बच्चा तुझे किसी लायक नहीं। हक है। आला हजरत आला ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, ये फैसला करना पड़ेगा, कोई समझौता नहीं। अकीदे के मुखालिफ से कोई समझौता, बोले कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, और मैं आज भी चैलेंज करता हूं उन लोगों को जो आला हजरत या मसला के आला हजरत के खिलाफ बोलते हैं। दावा है मेरा, आला हजरत या सरकार मुजाहिदे मिल्लत ये वो बाप दादाई अमीर लोग हैं जो अगरबत्तियों से अमीर नहीं बने। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जमीन चेक करो जाके, किस रईस आजम के बेटे। सरकार आला हजरत का नसब चेक करो जाके, कितने बड़े बाप के बेटे। ये अगरबत्तियां बेच के अमीर नहीं बने, मजार की चादरें इकट्ठा करके दुकानों पे बेच के अमीर नहीं बने। इन्होंने मजार के गुलाब इकट्ठा करके बेच के गाड़ियां नहीं खरीदी। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, तू कितना भी भौंक ले आला हजरत के बारे में, जिस गाड़ी में तू बैठ रहा है ना, ये गाड़ी सदका इमाम अहमद रजा का है। हाँ, ये गाड़ी जो है ना, ये सदका इमाम अहमद रजा का है, वरना तेरी औकात साइकिल की नहीं थी। तुझे कोई साइकिल पे बैठाने के लिए तैयार ना होता, तेरी औकात कुछ भी ना थी। आज आला हजरत पे भौंकते हो, कहते इमाम अहमद रजा को आला हजरत नहीं कहना चाहिए, उन्हें इमाम नहीं कहना चाहिए। इमाम सिर्फ 4 है। वो हया कर हया कर हया कर, शर्म आनी चाहिए जालिम। तुझे पता नहीं है जब चादरों पे फतवे लगाए गए तो तेरा बाप मैदान में नहीं आया था। जब मज़ारात की फातहा पे फतवे लगाए गए तब तेरे बाप ने आकर उन मुनकिरीन का मुकाबला नहीं किया था। बल्कि सुन, जब अजमेर की चादर को शिर्क से मुतरादिफ कहा गया तब बरेली की जमीन से इमाम अहमद रजा उठा और उसने कहा था सुन्नियों, चादर अजमेर ले जाना ये तुम्हारा काम है, जवाब का फतवा देना इमाम अहमद रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। दुकानों में बैठ करके बातें, वो मेरे ताजो शरिया को लेकर के क्या क्या बातें हमारी। खुदा की कसम, भाई सिराज ताबानी साहब और मुमताज़ भाई और सलीम भाई ज़रा बात सुने। हाँ, देखिए, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते।
हाँ, जिसको जहां जगह मिले बेटे बैठ जाइए, और जो बैठे हुए उनको देखने दें, थोड़ा साइड से हो जाएं खड़े लोग। तो लोगों ने तरह तरह की बातें की, बात आ गई है ना, तो मेरी जान, मेरे ईमान के पास बात, मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुल शरिया हुजूर अजहरी मियाँ साहब कबिला दामाजिल्लाहु अली, बात आ गई तो बताता हूँ। अल्लामा सिराज साहब, अल्लाह ने आपको बड़े इल्म से नवाजा माशाअल्लाह, और अदब खुदा ने आपको बड़ा बख्शा है। बात सुने, लोगों ने ना उन पे उंगलियां उठाई, कई बातें हुई, आपने भी सुना होगा कि ये मरकज़ अब बरेली नहीं रहना चाहिए, अब यहाँ इल्म नहीं है, या अब यहाँ पे कोई पासबान नहीं है मसलक का, तो का ये मरकज़ नहीं होना चाहिए। बस एक संजीदगी से बात सुन लें। तो ये बात तो बिल्कुल गलत थी। पूछा क्यों नहीं होना चाहिए? कहने लगे इल्म हमारे यहाँ ज़्यादा, किताबें हमारे यहाँ ज़्यादा है, लाइब्रेरी हमारे यहाँ की बड़ी है, इसलिए मरकज़ हमारे इस इलाके को होना चाहिए। तो एक अक्लमंद ने उठ के कहा था कि किताब तुम ला सकते हो, लाइब्रेरी बड़ी बना सकते हो, इल्म वाले ज़्यादा हो सकती है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ अहमद रज़ा कहाँ से लाओगे? अहमद रज़ा कहाँ से लाओगे? मरकज़ हम बना लेंगे, लेकिन अहमद रज़ा तो दिखाओ। खुदा की कसम, अहमद रज़ा पैदा नहीं होते हैं, अहमद रज़ा मदीने से बनाए जाते हैं। क्या बात है, ये बनाए जाते हैं, कहाँ से लाओगे? अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मेरे मुर्शिद पे उंगलियां उठाई गई, कहने लगे इन्हें तुमने काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद कह दिया, क्यों, क्या परेशानी? कहने जब इन्हें दिखाई नहीं देता तो फिर ये मुकम्मल पाकी कैसे हासिल करते होंगे? ये एक एतराज किया गया। लेकिन आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे? कहने लगे इन्हें दिखता ही नहीं। मैंने कहा ठीक, तूने कहा दिखता ही नहीं, अब सुन दिखता कितना है बता दूं, कितना देखते हैं बता दूं? अगर आप साथ दें तो बताऊं और बोलें आप या रसूल अल्लाह। और दी मैं देखो थोड़ा सा एक यूं समझो जिद्दी किस्म का आदमी, अगर आप बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा, और पीछे वाले तो कतई बोलने तैयार नहीं। कमेटी वालों जरा इनको बाद में थोड़ा सा डट के खिलाना, ताकि अगले जलसों में ये कहीं जाके बोल पाए। जितने लोग घर से खा के आए जरा हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह सब खा के आए हैं ना, तो फिर खा के आए तो ताकत किधर चली गई? जब ताकत है तो सारे बोले ना या रसूल अल्लाह। और कुछ लोग तो पीछे वाले इसलिए नहीं बोल रहे कि जब मौलवी दिख ही नहीं रहा तो बोले क्यों? अरे मुझे दिखो न दिखो, मदीने वाले मुस्तफा तो देख रहे हैं, हुजूर तो देख रहे हैं, जरा बोलते हैं या रसूल अल्लाह। तो ये मेरे मुर्शिद पे ताने तंज किया गया कि उन्हें दिखता ही नहीं। और अल्लाह अकबर, अल्लाह वाले जब किसी गली से जाते हैं ना तो फिर भीड़ लगी जाती है, कोई बताए ना बताए आशिकों का जमघटा लगी जाता है। क्यों बताया किसी ने नहीं, लेकिन खुदा की मशीयत और उसका नकीब आवाज देता है कि उठो मेरा नेक बंदा तुम्हारी गली से गुजर रहा है। हाँ, पता नहीं कहां से कानों में आवाज आती। मैं कहता हूँ हुजूर ताजुल शरिया के विसाल की खबर इतनी फोनों से नहीं पहुंची जितनी मशीयत के नकीब ने पहुंचाई थी। हाँ, मैं इस पे भी एक बात कह के बात खत्म करूंगा। तैयार बैठे ना सुनने के लिए, और जब तैयार बैठे तो फिर मुजाहिदी बन के बैठिए। हाँ, मुजाहिदी बन के बैठिए। हबीबी होना अलग बात है और मुजाहिदी होना अलग बात है। जरा सुने मेरी बात। तो जब गुजरते थे कहीं से भी, तो कहीं मुरीद करने की बारी आती तो कहीं कपड़ा, कहीं रस्सी, कहीं अमामे, इस तरह से जोड़ करके लोगों को मुरीद किया जाता था। तो एक बंदा पाकिस्तान का भी भीड़ में मुरीद हो गया। जब वो भीड़ में मुरीद हुआ ना तो कुछ लोगों को जलन होती है। कहने लगा किसका मुरीद है भाई? तो वो कहने लगा मुरीद हुआ हूं मैं ताजुल शरिया का। तो वो कहने लगा वो उनके मुरीद हुए हो जिनसे मुरीद होकर जिंदगी में कभी मुलाकात ही नहीं होती। तो इंसान था ना, तो इसका माथा टनक गया। बात तो सही कही। कहने लगा यार ऐसे आदमी का हाथ तो थामा होता जिससे कभी जिंदगी में मुलाकात हो जाती। और दूसरी बात, जब उन्होंने हाथ में हाथ लिया ही नहीं, उन्होंने तुझे नहीं देखा, तूने उनको नहीं देखा, तो कयामत में पहचानेंगे कैसे? अनपढ़ था ना तो बात समझ में आ गई। कहने लगा बात सही है। बोले कम से कम ऐसे मुरीद पीर के हाथ में हाथ देना कि जो तुझे यहां भी पहचानता हो वहां भी पहचानता हो। और सुन, कभी ऐसा भी तो पीर हो ना जिससे मुलाकात भी हो जाए।
इनसे तो बात भी नहीं होती। उसने कहा ठीक है, कल जाके दूसरा पीर तलाश करेंगे, बैत तोड़ देंगे। ये सोच के जैसे लेटा ना, इधर आंख लगी, ख्वाब में मेरे मुर्शिद ताज शरिया तशरीफ। अल्लाहू अकबर। मैं बताने लगा उन्हें कितना नजर आता था। क्या बात है। कहानी कहां की? पाकिस्तान की। मेरे मुर्शिद कहां है? बरेली में। तो वो सोया, ख्वाब में ताज शरिया तशरीफ लाए। फरमाने लगे क्या सोच रहे हो? यही ख्याल में है कि तुम्हारा हाथ में हाथ नहीं लिया, रस्सी पकड़ के मुरीद कराया था, तुमने मुझे नहीं देखा, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तो इस फिक्र ने तुम्हें परेशान किया है। जब यहाँ नहीं जाना तो वहां कैसे जानूंगा? ताज शरिया फरमाते सुन, मैं तुझे कितना जानता हूँ। जहां तू बैठा था ना, तेरे आगे फला शख्स था, उसका नाम ये, उसके बाप का नाम ये था। जो तेरी दानी जानिब बैठा था, उसका नाम ये, उसके बाप का नाम ये था। जो तेरी बाईं जानिब बैठा था, उसका नाम ये, उसके बाप का नाम ये था। जो तेरे पीछे बैठा था, उसका नाम ये, उसके बाप का नाम ये था। फरमाने लगे तेरा नाम ये है, तेरे बाप का नाम ये है, तेरे दादा का नाम ये है। फरमाने लगे रह गई बात पहचान की, तो कहते ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आने ने दे, कयामत के मैदान में आवाज देना, जहां कोई नहीं पहचानेगा अख्तर रजा तुझे आके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजुश शरिया जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज भी है, आज भी है, आज भी है। सुने, अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आ लेने दे, कयामत की भीड़ में बताएंगे। अल्लाह अकबर। और फिर आप फरमाने लगे सुन, ये बात परेशान कर रही है ना, मुझसे मुलाकात कब होगी? कहने लगे अख्तर रजा का, वो असजद रजा का नंबर ले लेना, जब दिल करे फोन कर लिया करना। ख्वाब में कह रहे हैं, लेटे बरेली में, बैठे बरेली में, कहते हैं असजद का नंबर ले लेना, जब दिल करे बात कर लिया करना। अभी इतनी बात हो पाई थी कि दरवाजे पे दस्तक हो गई। आंख खुली तो दरवाजे पे एक इंजीनियर खड़ा था। उसने कहा सुना है मेरे मुर्शिद के तुम भी मुरीद हो गए, मेरे मुर्शिद के तुम भी मुरीद हो गए। कहा हाँ हूं। तो कहने लगे दिल भी करता होगा हजरत से बात करने का? कहा हाँ। कहने लगे असजद मियां का नंबर मेरे पास है। अल्लाह अकबर। वो इंजीनियर कहने लगा अजद मियां का नंबर मेरे पास है, नंबर ले, बात करने को मन करे, हजरत से बात हो जाया करेगी। कहता जब मैंने सुना इतना ना, बस मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए। मैंने बहुत जल्दी इमरजेंसी में टिकट कराया, पाकिस्तान से इंडिया आया, ताज शरिया की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने जाके सलाम किया, हजरत ने आवाज सुनी, मुस्कुरा दिए, कहने लगे खैरियत से आए? कहा जी हजरत। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे अब तो परेशानी नहीं है? कहा हजरत कोई परेशानी नहीं। फरमाने लगे मैंने कह दिया था कि मुरीद अगर मुलाकात करनी हो असजद का नंबर ले लेना। वो कहने लगा हजरत जब सब कुछ बताया था तो नंबर भी आप दे देते। आपने फरमाया मौलाना जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तो तुझे थी, तेरे दरवाजे पे इंजीनियर जो आके खड़ा हो गया था। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाँ गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हाँ हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। सुने मेरी बात, कुछ लोगों को बड़ा खुशी हुई जब मेरे मुर्शिद की तबीयत खराब हुई। जब वो वक्त विसाल आया ना, तो कुछ लोगों के घरों में घी के चिराग जलने लगे थे। सोच रहे थे अब ये जाएंगे ना हमारा रास्ता साफ होगा, लेकिन कुत्तों को पता नहीं था कि शेरों के झाड़े कभी खाली, शेरों के झाड़े कभी खाली नहीं रहते। उन्होंने सोचा इनका इंतकाल होगा फिर पीर हम ही कहलाएंगे, लेकिन वाह रे मेरे मुर्शिद जाते जाते भी थूक खुश्क कर दिए। हाँ जो जीने की राहें देख रहे थे इंतकाल के बाद, खुदा की कसम उनके लिए तो मौत भी तंग हो गई जब जनाजे की भीड़ देखी। कहने लगे अब मरने में भलाई नहीं, अगर इतनी भीड़ नहीं हुई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। क्या बात है।
जो सोचते थे अगर ये गए तो काम बनेगा, लेकिन जब जनाजे की भीड़ देखी तो मुंह छुपाए छुपाए फिर रहे हैं, सोच रहे हैं या अल्लाह मौत आए तो जनाजे ही गायब हो जाए, मरे तो ऐसी जगह मरे कि कोई कांधा ही ना दे, ताकि कम से कम हमारे ऐब तो छुपे रह जाए, हमारी भीड़ कम से कम फैसले तो ना कर सके। अल्लाह अकबर, ये सोच के मुंह छुपाए फिर रहे हैं। फिर उसके बाद जब कुछ ना मिला तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो तो सही, 3 लाख की भीड़ को इन लोगों ने करोड़ बता करके उनकी विलायत को आम करना चाहा है। हमने कहा कुत्ते तूने जाना नहीं है, उनकी विलायत हमने जनाजे से नहीं जानी है, उनकी विलायत को हमने दरसगाह से जाना है, उनकी विलायत को हमने तकवे से जाना है, उनकी विलायत को हमने फतवे से जाना है। तू क्या समझता है जनाजे की भीड़ ये करामत है? नहीं, खुदा की कसम आज तुझे करामत बताऊं, मेरे मुर्शिद की करामत क्या है। सरकार ताजुश्शरिया की बारगाह में एक शख्स आके कहने लगा, हजरत ये मेरा बच्चा है, इसको नजर नहीं आता, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। ताजुश्शरिया ने बच्चे की तरफ देखा, फरमाने लगे जा अपने बच्चे को लेके चला जा, यहाँ काम किया जाता है, यहाँ करामतें नहीं दिखाई जाती, जा जा अपना काम कर। वो भी बड़ा चाहने वाला था, कदम पकड़ के कहने लगा, हजरत जाऊंगा बाद में, पहले बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। जब ना माना आप कहने लगे मुझसे वादा कर। का कौन सा वादा? कि बेटे को आलिम दीन बनाएगा, कुरान का कारी बनाएगा। कहा जी हजरत वादा करता हूँ कि बच्चे को दीन का आलिम बनाऊंगा। आपने बच्चे के सर पे हाथ रखा, कहने लगे जा अल्लाह काम कर देगा। ये कह के बच्चे को रुखसत किया तो जिस बच्चे को नजर नहीं आ रहा था बाप ने उंगली पकड़ी है, जब दरवाजे पे लाया है तो जब अंदर गया था बच्चे को नजर नहीं आ रहा था, जब बाहर निकला है तो बच्चा अपने जूते तलाश कर रहा था। बाप ने कहा बेटे क्या देख रहा है? कब्बा मैं जूते देख रहा हूँ, क्या तुझे नजर आ रहा है? उसने कहा हाँ बाबा मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। वो देखो अख्तर रजा बैठे हैं, वो देखो तुम खड़े हो, ये देखो चाकने वाले खड़े हैं। जब ये बात उसने सुनी है उसके बाप ने चीख मार के कहा था, ओ अजमेर जाने वालों ठहरो, अजमेर बाद में जाना, पहले बरेली में हाजिरी दे दो। इसलिए कि आंखें अगर अजमेर बांटी जाती है, एक आंखें बांटने वाला गरीब नवाज का गुलाम बरेली की जमीन पे बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपकी नस्लों को भाई, ऐसे जज्बे पैदा करो, खुदा की कसम कुफ्र के कलेजे खुद फट जाएंगे। हाँ, खुद कुफ्र के कलेजे फटेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, तुम कहते हो ये भीड़ हम दिखा के करामत दिखा रहे हैं। फिर एक एतराज किया गया, लेकिन नहीं जी फरमान है कि जल्दी जल्दी दफन कर दो। पूछे उलमा से हुजूर को कितने दिन के बाद पूछना, ये ठीक है जल्दी करो दफन करने में, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ मसलहत हुआ करती है। यह भी एक जवाब था। पूरी जिंदगी मेरे मुस्तफा की अजमत पर पहरा दिया मेरे मुर्शिद ने, सारी जिंदगी, और कभी गुस्ताखों से समझौता नहीं किया। लोग मसलहत के आगे झुके, लेकिन मेरा मुर्शिद किसी मसलहत के आगे ना झुका। हर मसलहत मेरे मुर्शिद के कदमों के आगे झुकी नजर आई, हर मसलहत। अल्लाह अकबर। कहा जी इतने दिन रखा गया। मैं कहता हूँ सुन, तेरी समझ में बात नहीं आई। मैं कहता हूँ हमने उन्हें 48 घंटे के बाद दफन किया, 36 घंटे के बाद दफन किया। अपनी औलाद से कह के मरना कि तेरे जनाजे को 12 घंटे के बाद दफन करे। खुदा की कसम तूने 12 घंटे अपने आप को रखवा दिया ना, इतनी बदबू फैलेगी तेरे घर के अंदर कि तेरे अपने कांधा देने तैयार नहीं होंगे। 24 घंटे अगर तेरी लाश रखी गई तो लोग धकेल धकेल के डंडों से कब्र तक पहुंचाएंगे। अगर 36 घंटे रख दिया गया तो तुझे पता नहीं बिल्डोजर से उठा के गड्ढे में डाला जाएगा। मगर वाह रे मेरे मुर्शिद अख्तर रजा, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम, तेरी कायदाना हिम्मत और जुर्रत को सलाम। खुदा की कसम जितने लोग उनके जनाजे में गए थे, पूछो इन देखने वालों से जिन्होंने मेरे मुर्शिद का जनाजा देखा। जिस वक्त जनाजा जा रहा था, खुदा की कसम मैं जिस्म की बात नहीं करता, जिधर से जनाजा गुजर रहा था गलियां महकती जा रही थी, जिधर से वो गाड़ी गुजर रही थी गलियां महकती जा रही थी। और एक समान घंटों के बाद बड़ी
मुद्दत के बाद कब्र के अंदर उतारा गया। आज भी जाके देख, जो खुशबू उनके जनाजे से आ रही थी वही खुशबू आज भी उनके मजार से आ रही है। और इतने घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का जनाजा खुशबू दे करके बता रहा था, और नबी को मुर्दा कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, मेरे कफन को देखो, फैसला करो कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल। अल्लाहु अकबर। ये मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया की जात है। और जिस दिन से जनाजा देखा ना, लोग अब मौत से डरने लगे हैं कि मर के क्या बनेगा। हैं तो 5000 आ जाएं तो बड़ी बात है। हाँ, 5000 आ जाएं तो बड़ी बात है। तो ये बुलाने से भीड़ नहीं आई थी, ये भीड़ भेजने से आई थी। बुलाने से नहीं आई थी, ये भेजने से आई थी। बुलाना तो तब होता जब कहा जाता आओ मुरीदो हजरत के जनाजे में शामिल हो, और भेजना ये होता चलो मुरीदो हजरत का जनाजे में शामिल होना है। फर्क है दोनों, भेजने और बुलाने का फर्क है कि चलो जनाजे में शामिल होना है। अजीब आशिकों का एक तूफान था, एक तूफान था आशिकों का, जिन्होंने वो भीड़ देखी जानते। उस दिन शहर बरेली में शायद तारीख का पहला दिन था जिस दिन पानी तक खत्म था। बरेली में पानी तक खत्म था। अगर ये ताजुश शरिया वाले सीधे हो जाएं तो पानी कम पड़ जाता है जमीन पे। अगर ये जज्बात में आ जाएं तो फिर अल्लाह समझ अता फरमा दे। हाँ, पानी कम पड़ जाता है। और मैंने एक बूढ़े को देखा ना, आज भी वो मेरी नजरों में रहता है। मैं इस्लामिया की छत पे चढ़ा, मैं बड़ी मुश्किल से, बड़ा पतला दुबला आदमी, भीड़ इतनी थी, मैं सोचा अगर किसी की कोनी वोनी लग गई तो आदमी कहीं ना कहीं से डैमेज ना हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा। ये करामत मेरे मुर्शिद की है, करामत मेरे मुर्शिद की है। अगर कोई मेला लग जाए तो 2-3 बच्चे गायब होते हैं, 3-4 मरते हैं, 2-3 की टांगें टूटती है छोटे से मेले में, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग हों। और यार नुकसान तो बड़ी बात, कोई रोड तक जाम नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। जिस चौराहे पे देखो मेरे मुर्शिद के गुलाम खड़े होकर के इंतजाम कर रहे थे। वहां पे कोई आज महकूम हाकिम नहीं था, सब महकूम थे। वहां कोई भी आज मखदूम नहीं, सब खादिम थे। हाँ, सब अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे थे। मैंने देखा कि वो जो कटरा का चौराहा पार करके गाड़ियां कहाँ पार्क हो रही थी, वहां भी 4 खड़े थे। मैंने पूछा कहाँ रहते हो? कहने लगे भाई हम तो कर्नाटक से आए हैं। मैंने रहने वाले कर्नाटक के और रास्ते बरेली के साफ कर रहे हो? खुदा की कसम ये इंतखाब मेरे मुर्शिद का था, ये इंतखाब मेरे मुर्शिद का था। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। तो मैं डर रहा था, मैं कैसे पहुंचूंगा, कहाँ जनाजा मिलेगा देखे। तो अल्लाह के बंदो, मुझे किसी ने ना, मैं कोशिश करने लगा छत पे चढ़ने की, तो मैं तो किसी को जानता नहीं था, कोई किसी को नहीं जानता था उस मजमे में, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ा और ऊपर खींच लिया। मैं भी छत पे खड़ा हो गया जा करके, और मैंने कहा चलो मिल जाएगी नमाज। तो एक बड़े मियाँ थे ना, उनका एक पैर जो था मासूर था, सूखा हुआ पैर था, तो लाठी की बैसाखी के सहारे आए थे। तो जो जनाजे में थे उन्होंने देखा होगा, गर्मी इतनी थी कि बस हर जबान पे प्यास प्यास थी। ये गर्मी का आलम था ना, हर जबान पे प्यास प्यास थी। मैंने उस बूढ़े को देखा ना, कभी बैठता था कभी उठता था, और काफी देर हो गई थी सब बंदी हुए। कभी ऐलान होता था नियत कर लो, कभी क्या होता था ठहर जाओ, भीड़ बड़ी थी तो वो कभी बैठते कभी उठते। मैंने कहा दादा का, कहने लगा जी लल्ला, हमारे यहाँ लल्ला बोला जाता प्यार में, या बेटा, कहते हैं हाँ बोलो बेटा। मैंने कहा चचा आज आप यहाँ क्यों आए इतनी भीड़ में, आपका तो वैसे भी एक पैर नहीं है, आप घर रह के दुआ कर लेते। मैंने इतना कहा ना, उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा बेटे क्या बताऊँ, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी और तमन्ना की मैं कि हज करके आ जाऊँ,
लेकिन पैसा ना बन सका, मैं हज भी ना जा सका। और मैं सोचने लगा गुनाह कैसे बख्शे जाएंगे। कहा कि सालों से इसी फिक्र में था, खताएं कैसे माफ़ होंगी। सुना है काबे के खिलाफ पकड़ के रोते तो बख्श दिए जाते हैं। वहाँ भी हाजिरी ना हो सकी, हुजूर के मज़ार पे भी ना जा सका, बस फिक्र थी बख्शा कैसे जाऊँ। कहने लगे बस बेटे अचानक पता चल गया कि बरेली में कोई बड़े मियाँ का इंतकाल हुआ है। बस लोगों ने बताया जो उनका जनाजा पढ़ लेगा बख्श दिया जाएगा, जो उनका जनाजा पढ़ लेगा बख्श दिया जाएगा। कहने लगे बेटे फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने कहा या अल्लाह मदीना तो नहीं पहुंचाया, कम से कम बरेली पहुंचा दे। मैंने कहा चाचा कैसे चढ़ गए। कहने लगे बेटे घर से चलना तो याद है, यहाँ का चढ़ना याद नहीं है। मैंने कहा चाचा बता तो सही, घर रह के भी दुआ कर लेते तो आपको वहां पे भी सवाब मिल जाता। तो बूढ़ा रो के कहने लगा बेटे मैंने सुना था कि दुआ यहाँ से भी करने से सवाब मिलेगा, लेकिन अब तक मैं ये सोचता था कि कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या करके आया है, तो जिंदगी में कोई अमल अच्छा ना था जो दिखा सकूं ये करके आया हूं। आज यहां तक पहुंच गया हूं, सीना फक्र से चौड़ा है। अल्लाह कयामत में पूछेगा पता क्या करके आया है, तो कम से कम इतना कह दूंगा मेरे मालिक जब दुनिया भीड़ में आई थी मैं भी उसी भीड़ के अंदर तेरे अख्तर रजा का जनाजा पढ़ के आ रहा हूं। अल्लाह अकबर, ये आशिकों का इश्क था। कहां से लाओगे ऐसे आशिक, भीड़ भी कर लोगे मगर वो खिचड़ा खाने वाली होगी, बख्शिश की उम्मीद लाने वाली। हाँ हाँ खुदा ये मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर, बोले कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो ऐसे लोगों से बचना है। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। बचेंगे ना इन लोगों से, जिसके अकीदे में खोट हो उसे बिस्तर पे बैठाएंगे, मुसाफा करेंगे। बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो, लग रहा है कि बिरयानी का चक्कर है। हाँ मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, अल्लामा सिराज साहब बात गलत हो तो मुझे फौरन टोके। मैं कहता हूँ एक वक्त था कि दीन का काम खानकाहों से हुआ था, और आज एक वक्त है कि गुमराही भी खानकाहों से फैल रही है। इल्ला माशाअल्लाह, कुछ खानकाहों ने कौम को तबाह करके रखा है। जब भी किसी का दामन थामो ना तो सबसे पहला बटन दबाना है मसलक आला हजरत का, ये याद रखना। ये पहला स्विच ऑन करना है। समझ लेना ग्रीन लाइट जली तो रास्ता क्लियर है, और अगर पीली भी जले ना तो समझ लेना गड़बड़ है। रेड जल जाए तो छोड़ के भाग लो कि खैरियत ही नहीं है। इसलिए कि हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो एक पीर के बेटे या एक सिलसिले के पीर हैं, इसलिए नहीं मानते सिर्फ उन्हें कि वो किसी खानवादे के शहजादे हैं, बल्कि आला हजरत को हम इसलिए मानते हैं कि हमारी सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा है। हाँ हमारे ईमान की हक्कानियत की दलील इमाम अहमद रजा है, इसलिए आला हजरत को पहचाना जाता है। अगर पीरा कोई कहे ना, कोई जरूरी नहीं आला हजरत को मानना, वो एक उम्मती तो है, कोई नबी तो नहीं जो माना जाए। अब कहो बेटे अगर उन्हें मानना जरूरी नहीं तो तेरा भी दामन थामना कोई जरूरी नहीं है, निकल यहां से। सीधी बात कह के निकाल दो। हाँ समझौता अच्छा नहीं है, वरना नस्लें कब्रों पे जाके लात मारेंगी तुम्हारे, कहेंगी कि तू जमीन घेर के क्यों लेटा है। कब्रें बचानी है ना तो आला हजरत से प्यार करना पड़ेगा, कौम को आला हजरत के बारे में बताना पड़ेगा, नस्लों को आला हजरत के बारे में बताना पड़ेगा। अब वादा करो इंशाअल्लाह मसलक के आला हजरत के पाबंद रहोगे, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और सिर्फ हाथ ना उठाओ, जरा मुंह भी खोलो। पूरी जिंदगी हो गई उनके नाम का लंगर खाते खाते, कभी इस गांव में लंगर, कभी उस गांव में लंगर, कभी इस बाजार में, कभी उस मजार में। जब पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते गुजर गई तो अल्लाह के बंदे जरा वादा तो कर, मसलक के आला हजरत पे पाबंद रहेंगे। हाँ और जो आला हजरत का होगा वही हमारा, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं होगा। फरमाया गया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। बस इस पे दो बातें करके मैं बात खत्म